हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार नवल पाठशाला में स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 8 की सामान्य विज्ञान की दैनिक पाठ योजना कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और विषय का नाम और अपना टॉपिक होगा विटामिन, जिसमें 3 शिक्षण बिंदु होंगे: विटामिन के कार्य, विटामिन के प्रकार और विटामिन के स्रोत। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें इसमें जो दैनिक पाठ योजना दे रखी है उसमें आपको 70 लगा देना है और फिर विद्यालय का नाम लिखेंगे सर्वप्रथम, फिर दिनांक लगाएंगे, फिर कक्षा 8 लिखेंगे, फिर वर्ग लिखेंगे, फिर अपना कालांश लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे सामान्य विज्ञान, फिर समय अवधि आप 35 मिनट या 40 मिनट लिख सकते हैं। प्रकरण हमारा होगा विटामिन, ठीक है। फिर हम शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इसमें टोटल 6 बिंदु होते हैं और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में 2-2 पॉइंट लिखने पड़ते हैं, लेकिन आप इसमें एक पॉइंट भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। पहला पॉइंट होगा ज्ञानात्मक, दूसरा अवबोध, तीसरा ज्ञानोपयोग, चौथा कौशल, पांचवा अभिरुचि, छठा है अभिवृत्ति। इसमें आपको सब ये पॉइंट लिखने हैं, आप इसके देख कर लिख सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। फिर हमारी सहायक सामग्री हो जाएगी लपेट फलक, संकेतक, चौक, डस्टर आदि। फिर विधि अपने को लिखनी है कि इसमें हम कौन सी विधि यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम व्याख्यान विधि यूज़ करते हैं तथा विश्लेषणात्मक विधि यूज़ करते हैं, वो आपको लिखनी है। फिर पूर्व ज्ञान, यानी छात्र विटामिन के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, ये हमें पता होता है कि छात्र को विटामिन के बारे में कुछ न कुछ जानकारी होगी। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे, जिसमें हमारा कर्म संख्या, इसमें प्रस्तावना प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न होते हैं, जिसमें जिसमें हमारे प्रश्न एक जिग-जैग पोजीशन की स्थिति में होते हैं और चौथा प्रश्न समस्यात्मक होता है और उसी के आधार पर हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। इसमें छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका क्रिया होती है, छात्र और छात्रा क्रिया होती है। इसमें आपको प्रश्न दे रखे हैं, आप देख सकते हैं और इन्हें अपने उत्तर पुस्तिका में, अपनी दैनिक पाठ्य योजना में लिख सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। आप विटामिन का ये टॉपिक बना सकते हैं। फिर उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, बच्चों आज हम विटामिन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा विटामिन और विटामिन के प्रकार, जिसमें आपको विकासात्मक प्रश्न 2 लिखने होते हैं। फिर नीचे छात्र अध्यापक कथन होता है, यानी विकासात्मक लिखने के बाद छात्र अध्यापक कथन होगा, फिर आपको नीचे बोध प्रश्न लिखने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, विकासात्मक प्रश्न लिखने के बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछते हैं और वो समस्यात्मक प्रश्न होता है और पहले वाले प्रश्न का उत्तर छात्र या छात्र क्रिया में दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपना जो पहला पॉइंट है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, पूरा का पूरा ऐसा कैसा लिख सकते हैं। फिर जो आपको जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर फिर आगे दिया रहता है, जैसे कि छात्र छात्र क्रिया, विधि कौन सी है, श्यामपट्ट कार्य आपको पता ही है कि काला चार्ट पेपर में लिखकर बनाकर लिखना पड़ता है, ठीक है। और नीचे भी अपने को प्रश्नोत्तर विधि भी लिखनी पड़ती है। जैसा कि इसमें जैसे कि प्रश्न पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है प्रश्नोत्तर विधि होगी, इसमें कौन सी प्रश्नोत्तर विधि होगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और ऐसा बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ। इसमें विटामिन और विटामिन के प्रकार पूरा A to Z दे रखा है, ठीक है। आप पूरा लिख सकते हैं और सही से बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा, ठीक है। आप ये पूरा एज इट इज लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होगा
दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा विटामिन के स्रोत। इसमें आप देख सकते हैं कि विकासात्मक प्रश्न 2 दे रखे हैं, नहीं 3 दे रखे हैं। तीसरा प्रश्न समस्यात्मक होता है, समस्यात्मक दे रखा है, जिसके बारे में हम छात्र अध्यापक का कथन के रूप में विस्तार से समझाएंगे। फिर हमारा बोध प्रश्न होगा, ठीक है। इसमें आपको विटामिन के स्रोत, विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक कथन, बोध प्रश्न पूरा दे रखा है। आप इसको एज इट इज उतार सकते हैं, देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। इसमें छात्र क्रिया विधि श्यामपट्ट कार्य पूरा दे रखा है, आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि पूरा दे रखा है, A to Z पूरा समझा भी रखा है, ठीक है। और इसमें जब आप छात्र अध्यापक का कथन करते हैं तब आपको लिखना पड़ता है, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा समझते हैं और पुस्तिका में इन बिंदुओं को लिखते हैं, ठीक है। आप ये पूरा दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये पूरा एज इट इज उतार सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम अपना तीसरा बिंदु देखते हैं। तीसरा बिंदु हमारा है विटामिन के कार्य और उनकी कमी से होने वाले रोग। आप पूरा लिख सकते हैं। विकासात्मक प्रश्न लिखना है, छात्र अध्यापक का कथन लिखना है, फिर बोध प्रश्न नीचे 2 लिखे, बोध प्रश्न 2 ही होते हैं जो आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है। आप पूरा लिख सकते हैं। देखिए, इसमें आपको विटामिन के कार्य और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताया गया है। फिर हम आगे चलते हैं तो इसमें जो आपके जो लेफ्ट वाले पेज पे जो क्वेश्चन थे उनके उत्तर दे रखे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें छात्र छात्रा क्रिया होगी, विधि प्रविधि श्यामपट्ट कार्य पूरा दे रखा है, प्रश्नों तो कौन सी विधि है उसके बारे में बताया रखा है, ठीक है। आप ये देख लीजिए कि आपको क्वेश्चन के उत्तर ऐसे देने हैं, मतलब दैनिक पाठ योजना में ऐसे लिखने हैं, ठीक है। पूरा लिखना आपको, बिल्कुल भी पेज नहीं छोड़ने हैं बीच में। आप पूरा देख सकते हैं कि तीसरा बिंदु पूरा विकासात्मक प्रश्न से लगाकर टोटल श्यामपट्ट तक पूरा दे रखा है। आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है और उतारना है और अपनी दैनिक डायरी फिलअप करनी है। अच्छा दोस्तों, अभी हम आगे चलते हैं। फिर आगे हमारा यहाँ 3 बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं। दैनिक पाठ योजना में ऐसा होता है कि तीन हमारे शिक्षण बिंदु होते हैं जो हमें पूरे करने पड़ते हैं। फिर हमारे पुनरावर्ती प्रश्न होते हैं जिसमें दे रखा है कि विटामिन ए के मुख्य स्रोत क्या है, पपीते और गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये जो आपने 3 शिक्षण बिंदु लिखे हैं, ये इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। इसमें देखा जाता है कि आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या पढ़ा है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न होगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन के स्रोत बताइए, इसमें सब दे रखा है। फिर एंड में हमारा गृह कार्य होगा, यानी हम अपने बच्चों को गृह कार्य देते हैं, विटामिन तथा विटामिन के प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इसमें हमारा पूरा चैप्टर यानी हमारे दैनिक पाठ योजना का पूरा जो टॉपिक है विटामिन वो पूरा आ जाता है। और इससे हमें पता भी चल जाता है कि बच्चों को क्या सीखा है, उन्होंने क्या क्या सीखा है, क्या क्या ग्रहण किया है, क्या क्या उन्हें पता चला है। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।